भूतों को मानती है? हाँ। तो उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? अब पता नहीं गुरुजी। आपको कभी मिले भूत ऊत? नहीं गुरुजी, हमें तो नहीं मिले। तो उसको भी नहीं मिले होंगे फिर। गुरुजी हाँ, आपका एक बात हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? ये वही जो हर रोज हर एक इंसान के घर से 5 रुपया तो निकलना चाहिए। बिल्कुल। वही हम किए हैं गुरुजी, अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, दीजिएगा। और जेठानी और देवरानी और जमाने को दोष ना लगाइए, अपना काम बेहतर कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए। कोई भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान के भरोसे है। और ये सब भूत प्रेत के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। गुरुजी आपके बताए हर रास्ते पर तो हम सुनो, चलते हैं। भूत किसे कहते हैं? सुनो, मैं भूत की परिभाषा बताऊं? हाँ गुरुजी। देखो होता क्या है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो लोग क्या, इसे तो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे बहुत कामी आदमी है, उसे क्या कहते हैं, ये तो काम का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे भूत क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आप किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर परेशान हो। जैसे कुछ नहीं, लोग कहते हैं, माता बच्चे को बोलती है, इसे तो क्रिकेट का भूत चढ़ा है, इसे तो खेलने का भूत चढ़ा है, इसे तो उचकने का भूत चढ़ा है। किसी को कोई कहते इसे तो पढ़ने का भूत चढ़ा, दिन भर पढ़ता है। तो ये भूत यही है मेरी माँ। ये कहा जाता है कि भूत चढ़ा, मतलब कोई भूत कोई हवा नहीं है। भूत का मतलब है जुनून। हर चीज का एक जुनून होता है, जज्बा होता है। कभी गुस्से में आदमी डूब जाता है, क्रोध का भूत चढ़ जाता है। मीन्स ये भूत है। क्रोध ही एक अपने आप में भूत है, लोभ ही एक अपने आप में भूत है। ये भूत है, ये कोई भूत प्रेत जो भटकती आत्माओं के साया के बारे में आप लोग समझते हैं, ये कुछ हद तक गलत समझते हैं लोग। गुरुजी क्या करें हम, हमारे जो है बहुत चिंता में पड़े रहते हैं हमेशा। चिंतन करो तो चिंता मिटेगी। अब चिंतन करते नहीं हो तो चिंता घेरी है। समझा दीजिए गुरुजी जरा। इधर चलो समझाओ भैया, कहाँ है? आओ इधर। लीजिए गुरुजी। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं गुरुजी। पति? राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? राधे राधे। ठीक है गुरुजी। क्या करते हैं आप? मैं तेल पेरता हूँ गुरुजी। हाँ, सरसों का तेल पेरता हूँ। सरसों का तेल? हाँ सर। तो सरसों का तेल तो बढ़िया बिकता है। और ये कह रही है दुकान बंद गई। वो बगल वाले शंका धरा रहे हैं हैं? सर। बगल वाले शंका धरा रहे हैं। आप अपना काम ठीक चला रहे हैं? ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है महाराज। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। तो पत्नी तो कह रही है दिक्कत है। गुरुजी ग्राहक नहीं आते, बिल्कुल उसी का दिक्कत हो रहा तो है। ये तो कह रहे हैं तेल बिकता है और आप कह रहे हो ग्राहक नहीं आते। चलो आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी हम इसे आपके अपने हाथों से देना चाहते हैं। ठीक है, पहली अभी बार दे जुटाए हैं। दीजिएगा, अभी दे दीजिएगा। और किसका सवाल है? बैठो सब। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हाथ जोड़कर करवद्ध प्रार्थना आपके श्री चरणों में। खुश रहिए। मैं अशोकनगर से रामबाबू शर्मा आपसे भगवत प्राप्ति के साधन के बारे में जानना चाह रहे हैं। बताइए क्या जानना है? भगवत प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्राप्ति कैसे हो? जी। जो प्राप्त हो गया है उसी में भगवत दृष्टि डाल दीजिए। जैसे आपकी पत्नी है जी, पुत्र हैं जी साहब, माता हैं जी, पिता हैं जी, बस इन्हीं को भगवान के रूप में देखा करो। पिता भगवान है, माता भगवान है, बच्चे भगवान हैं, गुरु भगवान है, सब में भगवान जो प्राप्त है उसी को भगवान मान लो कि यही भगवान है, यही भगवत प्राप्ति है। सबको भगवान निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। सब तो भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है क्या? मिट्टी के बिना घड़ा हो सकता है? नहीं। जब मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता तो भगवान के बिना आप और हम नहीं हो सकते। हमारे भीतर भी भगवान ही समाये हैं। तो सब में ईश्वर का दर्शन करना यही भगवत प्राप्ति है। प्राप्ति हो चुकी है, बस पहचानने की बात। धन्यवाद। ठीक है जी। लाओ मैया। राधे राधे गुरुजी। मैया के लिए ताली बजाइए। देखिए सब लेके आइए मैया सेवा के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ। गुरुजी आप बताते हो कथा में जो महाभारत में जो भी लोग हुए थे, माइक पास लो, उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे तो उन्हें भगवान का लोक मिला था। हाँ।
तो जो करण थे तो उन्हें स्वर्गलोक क्यों मिला? उन्होंने सोने की रोटी खाई थी, आपने बताया था एक बार। सबको भगवत धाम प्राप्त हुआ, सबको भगवान सब कुछ, ये समाज के लिए शिक्षा के लिए था कि उन्हें अन्नदान भी करना था, केवल स्वर्ण 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 नहीं। इससे समाज को ये सीख लेनी चाहिए कि सोना के बिना तो सबका जीवन संभव है। भाई हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है तो चल जाएगा, पर रोटी नहीं है तो नहीं चलेगा। आपके पास सोना चांदी ना हो तो चल जाएगा, पर रोटी ना हो तो नहीं चलेगा। तो कर्ण के माध्यम से समाज को प्रेरणा मिली कि भाई सोने से भी बड़ा यदि कोई दान है तो वो अन्नदान है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक बात और बोलनी है आपसे। हम लोग भगवान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे और ना वृंदावन धाम को। हमने जब से आपकी कथा सुनी है तब से हम यहाँ पे चौथी बार आए हैं और हमारी सारी फैमिली अब भगवान से जुड़ गई है। वाह, धन्यवाद चलो आप गुरुजी भगवान इसके से लिए। जुड़ गए, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। जब आप कथा करने आए थे तो आपने कहा था कि आना, और यहाँ पे आपके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। आपका दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जब से आपसे जुड़े हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आपका दर्शन की चाह थी, रतलाम जिले से आया हूँ, पर एक गलत हो गया गुरुजी। क्या? आपने कहा कि गाय पालनी चाहिए। हमारे किराने की दुकान है, हमने हाँ। गाय पाली, गाय का बढ़िया ये करा, पर ये जो थे ना कुत्ते आते थे रोज, वो आना बंद हो गए। हाँ? कुत्ते कुत्ते? हाँ, उनका आना बंद हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया गुरुजी? मैं जानना चाहता हूँ ये आपसे। गाय रखते हैं तो कुत्तों का आना बंद हो गया? हाँ, गाय रखने के बाद ही यही हुआ। हाँ तो गाय रखी है ना, ठीक है, कुत्ते आए तो उनको दे दिया करो, बाकी गाय तो रखी, अच्छी बात है। पहले कुत्ते रोज आते थे गुरुजी, पर अब आना उनका बंद हो गया, बिल्कुल आते ही नहीं। तो आपने गाय की सेवा स्टार्ट करी होगी तो किसी ने कुत्तों की स्टार्ट कर दी होगी, तो कुत्ते वहां जाने लग गए होंगे, गाय आपके यहाँ आने लग गई। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं अपनों से कुछ बुरा हो गया कि ना, बुरा नहीं है, सब सही है। जय श्रीमन जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन आपके नारायण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी मैं पहली बार अभी आई हूँ, तुरंत प्रेम मंदिर और बांके बिहारी के दर्शन करके। अच्छा, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी बहुत भरोसा लेकर आए हूँ। क्या? बहुत भरोसा लेकर आई हूँ आपके पास। क्या लेके आई हैं? बहुत भरोसा लेकर आई हूँ आपके पास। बताओ, भरोसा आपका ना टूटेगा। मेरा बेटा एक तो है, अपने गुरुकुल में रख लीजिए गुरुजी। अच्छा, बहुत भरोसा है गुरुजी, इनकार मत कीजिएगा, प्रार्थना है आपसे। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, गुरुजी आप जाके प्रार्थना- गुरुजी से बात कर लीजिएगा, यदि जगह खाली होगी। वैसे जगह जितने बच्चे चाहिए तो उससे ज्यादा है। गुरुजी और पढ़ाई प्रार्थना स्टार्ट हो है। गई, आज 6 तारीख हो गई क्या कि 5? गुरुजी प्रार्थना है आपसे, इनकार मत कीजिएगा। ठीक है, आप कार्यालय में बात कर लीजिएगा गुरुजी से, गुरुजी बात कर लेंगे। गुरुजी एक बात और है जी गुरुजी, हम 2 साल हो गया आपसे मतलब गुरु मंत्र लिए हैं जी। लेकिन घर में पति जी मैंने कोई मैंने नए मंत्र जाप करते हैं, ना बात मानते हैं। तब कथा सुनवाओ उनको, कथा भी सुनेंगे तो मंत्र बंद सब जपेंगे। कथा सुनने को तैयार ही नहीं है, बस पिक्चर देखते हैं, मोबाइल में मूवी देखते हैं, बोलते हैं बाबा लोग खाने के देगा, और ना पड़ोसी लोग भड़का देते हैं उनको, तो घर में महाभारत करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं गुरुजी। आए हैं क्या वो? हाँ आए हैं। कहाँ हैं? पीछे हैं। बात कराओ मेरी, जाओ। मानते ही नहीं है, पता ना आएंगे कि नहीं, वो सुन रहे हैं। देखो कहाँ है, बात कराओ, यहाँ बैठे हैं तो बात कराओ तुरंत। घर में बिल्कुल शांति नहीं है, बच्चों सबको भी पिक्चर दिखाते हैं, कथा सुनते हैं तो बोलते हैं ना ये ढोंग बन गई है, कथा सुनते हैं तभी से घर में शांति नहीं है। कहाँ है, बात तो कराओ। पीछे है। जाओ बात कराओ। ये बच्चा है, बोलिए इसी को बुला के लाए, ये उन्हीं के साथ में रहता है। पति से बात कराओ, बैठे हैं, पोता ढूंढो कहाँ है। बच्ची का बर्थडे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। ये बच्ची हमारी गुड़िया है, इसका पहला बर्थडे है आज, तो आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बिल्कुल। इस
गुड़िया को आशीर्वाद दीजिए, जीवन में खुश प्रगति रहिए, करे, उन्नति खूब लंबी आयु हो बच्ची को। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहे। गुरुजी राधे राधे। गुड़गांव जिले से आई हूँ जी मैं। अच्छा, आपके फोन में देखा करती, खुशी हुई आपको दर्शन करके आज मुझे। बताओ। हाँ गुरुजी आशीर्वाद दो अपना। लड्डू गोपाल लेकर आई हूँ आपके पास। खुश रहिए। हाँ कर। मैं भी गुड़गांव माणिसर। ये मेरा लड़का है गुरुजी। मैं योगेश यादव नाम है, माणिसर गुड़गांव जी। अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था कुछ। क्या? कि जैसे कोई भी काम करते हो बनता नहीं है। भाई कोई काम करते हो नहीं बनता, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है बेटा, ये आपकी कमजोरी है। आप काम करते हो पर सफल नहीं हो रहा है। इससे ये पता लगता है कि आप उस काम को उस तरह से नहीं करते जिस तरह से उसे होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से होना चाहिए यदि उस तरह से कर लोगे तो सफल हो जाओगे। तो अपने काम को और बेहतर बनाओ और अच्छे से करो। और अच्छा अनुभव जो पाए हो जीवन में, पराजय हार बहुत जरूरी होती है। हारने के बाद ही व्यक्ति की जीत कन्फर्म होती है। इसलिए परेशान ना हो। यदि जीवन में कभी हार आए, कभी सफलता ना मिले तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता से ही सफलता का मंत्र प्राप्त होता है। जो व्यक्ति असफल होता है उस व्यक्ति के सफल होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे असफल होके अनुभव तो प्राप्त हो ही गया ना। भाई हानि हो गई वो अलग विषय है, पर अनुभव तो मिला। आप सही कह पैसे से ज़्यादा अनुभव कीमती होता है। तो आपको आपके काम का अनुभव मिला, दूसरी बार प्रयास कीजिएगा, सफलता भी मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हिम्मत ना हारिए, बस प्रयास हिम्मत रख के काम करिए। गुरुजी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम। गुरुजी मैं बरेली से आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि बिहारी जी का इतनी हमारे ऊपर कृपा है। बिहारी जी के हम लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं, पूरा परिवार। मेरा बेटा पिछले साल 4 तारीख को 4 जुलाई को वृंदावन आया। रात में 9 बजे पहुँचा बरेली और सुबह ही रिजल्ट आया। 8 साल की कठिन परिश्रम के बाद चार्टेड अकाउंटेंट बन गया। वाह। तो इस साल हम लोग फिर 5 तारीख को ही आज सुबह चले और 11 बजे हम लोग वृंदावन आए। दिन भर अब हमारी 1 घंटे बाद ट्रेन है। मैंने कहा मैं गुरुजी से मिलके ही जाऊंगी। और गुरुजी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपकी आरती रोज गाती हूँ लड्डू गोपाल जी के, इसलिए मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ एक बार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर। मैं रोज डेली सुबह शाम करती हूँ ये आरती। एक बार गुरुजी गाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं। धन्यवाद गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश परिवार रहिए। पे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अशोकनगर से आए, रीना शर्मा। आपके दर्शन करना था। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी पतिदेव से बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो आप क्या पूछिए। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते वलते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो। अच्छा, तो कितनी साइकिल रोज बेच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं, दूसरे के अच्छा। पास होलसेल। शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता। कभी कभी पी लेते हो? कभी काल। और मुर्गा उर्गा खाते हो? नहीं। मछली? नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो?
ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है, कभी काल बाई चांस, कभी ये नहीं कभी होता है, अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी बताओ। जैसे देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज थोड़ा दिन माइक ठीक- पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं पी के, सब कोई जान जाता है। और तंबाकू तो रात भर खाते हैं, रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं रात को? रात को। और तंबाकू मुँह में लिए लिए सोते हैं। तंबाकू छोड़ने को मैं नाम ही नहीं रखा है ना कि सब कुछ छूट जाएगा पर तंबाकू नहीं तो छोड़ेंगे। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 हाँ। बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। हाँ 2-3 बार कुछ ना हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा अच्छा। तंबाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहां तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी हमेशा हमको काम से फुर्सतें नहीं मिलता, शादी में कब जाते हैं, कभी पाई चल होते हैं। नहीं तो जब भी जाते हो तो वहां तुम नाटक काहे करते हो? नहीं ऐसा बात तो नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई तो वहां अच्छे से रहो, वहां नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। शराब पीना अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी। क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ? कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया गुरुजी। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो। अब छोड़ दिए हैं, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। तो खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं नहीं। हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ। अच्छे, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो, समझदार हो, पढ़े हो? ये जी। हैं? 10 ले। हाँ 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं गुरु। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक है, छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और, जैसे हाँ। जब से आपसे मंत्र लिया है ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य ही नहीं बोलते नहीं हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला? मंत्र जब से लिए हैं हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम खाए कर रहे हैं। ठीक है आपका कोई भी बात। बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से ही जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई भड़का बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और आप अच्छे से कोई रहो। संस्कार नहीं देते। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन सबों के बहकावे में चले जाते हैं। अच्छा, बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा बात पैसा कराओ, उन्हीं बात लोग के कराओ। पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काता कि है बाबा यार। लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा हाँ। कोई बात नहीं है, दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है जी। उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए, और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है, तो वहाँ पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज़्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय। गाड़ियाँ बनी काय के लिए हैं?
चलने के लिए। भाई गाड़ियां इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है। जब यहां जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहां चलते हैं लोकल वृंदावन में।